बढ़ जाता है मोटे तौर पे 3-4 लोगों में। एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, होलसेलर्स होते हैं, कुछ और लोग भी होते हैं बीच में, रिटेलर, मोटे तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट में, होलसेल और रिटेलर में 60% पैसा जो है मार्केट का ये चला जाता है। और आज दुनिया का ट्रेडिशनल मार्केट जो भी है ये इसी को बोला जाता है। कोई अगर कहता है कि हम ट्रेडिंग का काम करते हैं यानी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे, यानी 60% पैसा। आप सोच के देखिए, 40 रुपए का सामान बन रहा है, 100 रुपए में बिक रहा है, इतना बड़ा पैसा है। 60 रुपए यहाँ जा रहा है, बढ़ाने वाले को मात्र प्रॉफिट लेके, खर्चा प्लस प्रॉफिट 40 रुपए, हम आप कस्टमर है 100 रुपए दे रहे हैं उस सामान का, 60% पैसा बीच में जा रहा है। और हमारे देश की आबादी कितनी है? आज 140 करोड़ की बात हो रही है, 130 करोड़ तो वेरीफाइड है, 130 करोड़ आबादी है। 130 करोड़ लोग कुछ ना कुछ हर दिन खरीदते हैं। अगर 1 रुपये का भी सामान को खरीदते हैं तो 130 करोड़ का टर्नओवर पर डे हो रहा है, तो 130 करोड़ रुपए तो कहीं कम नहीं है ना। और अगर उसे 130 करोड़ का आप 60% पैसा निकालेंगे तो कितना होगा? 60 करोड़ तो ऐसे ही हो गया, और 78 करोड़ के आसपास हो गया। और 1 रुपये का सामान तो यूज नहीं करते हैं ना, हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, कमा रहा है 3000, 4000, 2000, उसका वो 50 से 60% पैसा खर्च कर दे रहा है। यानी अगर आप निकालेंगे तो ये करोड़ों अरबों रुपए हैं जो प्रतिदिन यहाँ पे खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन उसके बदले कस्टमर के लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलता। अगर हम जान लेते हैं इनको कि क्या क्या काम है इनका, तो देखिए मैन्युफैक्चर का क्या काम है, उसने सामान बना दिया और उसके लिए उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट वाले को ढूंढा, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, प्रचार करने वाले, उन्होंने सामान का प्रचार किया। सामान यहाँ से क्या हुआ, मैन्युफैक्चर के यहाँ से आ गया होलसेलर के यहाँ, होलसेलर अपने गोडाउन में सामान रखते हैं और छोटे दुकानदार के यहाँ पहुँचा देते हैं रिटेलर के यहाँ। रिटेलर क्या करता है, दुकान सजा के खोल के बैठता है, और कस्टमर हम सब हैं, आप क्या करते हैं, हम सब इनके दुकान पे जाके सामान को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं, यूज करते हैं और फिर एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, लोगों से हम सामान के बारे में शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं लोगों से। क्या चर्चा करते हैं? कौन सा साबुन अच्छा है, कौन सी मोबाइल अच्छी है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और दुनिया के तमाम अध्ययन बता रहे हैं कि कस्टमर की चर्चा करने की वजह से 80 से लेकर 88% मार्केट का जो है वो प्रोडक्ट बिक रहा है। यानी आप सोचिए, एक कस्टमर जो सामान को खरीद भी रहा है, यूज भी कर रहा है और लोगों से शेयर करके 80 से लेकर 88% टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, और इसको मिल क्या रहा है बदले में? कुछ नहीं, बल्कि 40 का सामान इनको 100 रुपए में, यानी ओवर प्राइस 100 रुपए मिल रही है। तो ग्राहक के लिए अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। भाई ये यूज भी कर रहा है, लोगों से बता भी रहा है, लेकिन असली माल कौन लेके जा रहा है? एडवर्टीजमेंट करने वाले। 8 से 10% अगर ये सामान में पैसा ले रहा है एडवर्टीजमेंट करने का, इनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, होलसेलर की लाइफ बदल रही है, रिटेलर की लाइफ बदल रही है, लेकिन ग्राहक का क्या है? ग्राहक बहुत ही परेशान है, उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। और अगर ग्राहक ना हो तो क्या बिजनेस होगा? आप देखिए, अगर यहाँ से ग्राहक को हटा दिया जाए, 2 मिनट के लिए ग्राहक को हटा दिया जाए तो धंधा होगा क्या? नहीं, धंधा नहीं होगा। और अगर बनाने वाले को हटा दिया जाए तो धंधा होगा? यानी सबसे महत्वपूर्ण पिलर कौन है? ग्राहक और निर्माता। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हमने बात किया कि हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में आ गए हैं, सूचना के युग में आ गए हैं, जहाँ पे कोई भी सूचना कहीं भी जा सकती है। तो अब इनको बाईपास किया जाएगा, ये लोग नहीं रहेंगे, और उसका एक नया सिस्टम बन के आ गया जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए जोरदार ताली हो जाए। ग्राहक के लिए अवसर है। इस ट्रेडिशनल सिस्टम में ग्राहक के लिए कोई अवसर नहीं है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप लक्ष्य ना लीजिए, अडब से ना लीजिए, फर्क आपकी जिंदगी में नहीं पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस बाथरूम तक फर्क पड़ने वाला, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा? सामान अभी भी 40 का बन रहा है, 40% लागत से बन रहा है यहाँ भी, और 100% कस्टमर को मिलेगा। लेकिन जो 60% पैसा था जो बीच में इन लोगों के पास जा रहा था एडवर्टीजमेंट होलसेल रिटेल पे, वो 60% पैसा ग्राहक के साथ बांटा जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तमाम लोग से, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कभी ये प्लान होती है, लोगों से बातचीत होती है, तो लोग हमसे सवाल किए। हमारा एक मित्र था, हम उसको प्लान दिखाया, उसने कहा कि ये बताइए सर, प्लान हम देख लिया होगा, ठीक है हम आपको बताएंगे। रास्ते में चलने लगे, हम रास्ते में आए तो उसने एक सवाल पूछा हमसे, क्या एक बात पूछे? पूछिए, बुरा नहीं मानेगा, हमने बुरा नहीं मानेंगे, पूछिए। उसने कहा कि देखिए आपका साबुन कितने का है? हमने कहा हमारा साबुन 40 रुपये का, 35 का था, उसमें 35 की बात हो रही थी, 35 रुपये का डीपी है, 45 MRP है, 35 मिलेगी आपको। तो बोला सर हम जो साबुन यूज़ करते हैं वो आता है 10 रुपये का, मार्केट लक्स क्या कोई ऐसा साबुन है हमारा ठीक, तो वो 10 रुपये की आती है। बोले ठीक है। तो बोले आपका साबुन है 30 रुपये का, 35 का, और हमारा साबुन है 15 रुपये का, तो ये 20 में कितना बच गया? 20 रुपया। ये 20 रुपया आपकी कंपनी बांट देती है, यही ना आपका प्लान है? हमने कहा बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही पकड़े हैं। चलिए एक चीज, हम एक सवाल आपसे पूछे, बुरा मत मानिएगा आप भी। बोले आप पूछिए। हम एक साबुन आता है मार्केट में, डव, नाम सुने हैं?
तो बोला कि हाँ नाम तो सुने भैया, बढ़िया साबुन आता है। अच्छा अच्छा, कितने की आती है? तो बोला भैया 45-55 की आती है। हमने कहा 55 की आती है तो 15 रुपये की साबुन है आपकी, तो ये कितना हो गया, बीच में बच गया 40 रुपये बच गया। तो इस 40 रुपये में से हमको दिलवा दीजिए और आप भी ले लीजिए कुछ। चलिए डब खरीद के लाते हैं। तो उसकी बोलती होगी वहाँ बंद। उसने कहा अरे नहीं ऐसे नहीं मिलेगा भैया। क्यों भाई, ये भी तो 55 रुपये का बेच रहा है, हमारा 35 का है, तो 15 का खरीदा, 20 रुपया बच गया, वही बांट रहे हैं। तो यहाँ भी तो 55 रुपये की साबुन है, 15 रुपये का खरीद हुआ उसका, तो 50-40 रुपया वो भी ज्यादा ले रहा है, वो भी बांट दें हमको। तो आप हमको दिलवा दिए। तो बोला क्वालिटी अच्छी होती है। बोले ये आपने यूज नहीं किया तो इसकी क्वालिटी आपको कैसे पता? हमारे पे टीपीएम लिखा है 76%, हमारे साबुन पे ग्रेड 1 लिखा हुआ है। अभी हम लोग बक्सर प्लान करने के लिए गए थे, साबुन का रैपर मंगवाया था, और सबको हम कहते हैं घर में जाकर अपना साबुन जरूर चेक करिएगा किस ग्रेड का है। लिखे की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है वो तो अलग लैब की बात होगी ना। लिखने की भी हिम्मत नहीं है किसी की ना, कोई लिख के दिखा दे ग्रेड 1, अगर नहीं है तो कैसे लिख देगा। यानी आपका साबुन ग्रेड 1 का है, टीपीएम की मात्रा 76% है और आपको 35 की मिल रही है। वहीं पे कोई 55 रुपये का बेच रहा है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप 55 रुपये की साबुन से 1 रुपया भी लेना चाहते हैं तो कम से कम उमेश जी जैसा आपको दुकान खोलना पड़ेगा, जहाँ पे 50,000-1 लाख रुपए की लागत लगेगी, 8 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। और हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जहाँ आपको दुकान नहीं खोलनी है, केवल आप अपना सामान बदलेंगे घर का और आपको सामान पे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अलग विषय दोस्तों को हमने बताया, जो दिमाग में लोगों को जाते हैं आज के डेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, 60% पैसा ये यही पैसा है, कोई अलग वाला पैसा नहीं है कि हम दाम बढ़ा के ले रहे हैं, उसी को दाम बांट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास पेस्ट 65 रुपये का आता है। हम आज के रेट में हमारा जो चाय है 99 रुपये का, मार्केट में कोई चाय 99 रुपये की नहीं आती है, कोई चाय नहीं आती। अगर टक्कर की आप बात करेंगे तो आप देख लीजिए, कोई चाय टाटा प्रीमियम लोग पीते हैं ज्यादातर, वो टक्कर की है, वो भी टक्कर की नहीं है हमारी चाय के बराबर। और बाकी ये ताजमहल की बात करेंगे तो बहुत महंगी आती है, तो वहाँ पे लोग 60 पे नहीं जा पाते। तो यहाँ पे क्या होगा, 60% पैसा जो है वो सीधे कंज्यूमर के साथ बांटा जाएगा। वो कैसे बांटा जाएगा उसके बारे में वो शॉर्ट में बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ से आप बिजनेस ओनर हो जाएंगे, और उसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना है। हम सब लोग कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं से अपनी जरूरत की सामान खरीदते हैं। हम यहाँ पे एक शॉप की बात कर दी, एक शॉप आपके बगल का दुकान हो सकता है, डी मार्ट हो सकता है, विशाल मेगा मार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं जिस दुकान की, उसका नाम है वेस्टीज। हम चाहते हैं जोरदार ताली हो जाए। क्या अंतर है दोनों में? यहाँ पे जो भी आप सामान खरीदेंगे वो आपको एमआरपी पे मिलेगा। यहाँ पे वेस्टीज से जो आप सामान खरीदते हैं तो 15% से लेकर 20% आपको डिस्काउंट पे सामान मिलता है, यानी काउंटर पे ही आपको छूट मिल जाएगी। यानी अगर मार्केट में कोई 120 रुपये का सामान है तो आपको 120 एमआरपी है तो 120 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कितने का मिलेगा, 100 रुपये का मिल जाएगा, यानी डिस्काउंटेड रेट डीएपी पे मिल जाएगा आपको प्राइस पे, तो आपको फायदा हुआ। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं मिलता अलग से आपको, नो गिफ्ट। कुछ भी आप सामान खरीद लीजिए, कोई गिफ्ट नहीं देता आपको दुकानदार, लेकिन यहाँ पे सर्दिया गिफ्ट आपको मिलता है। 10% आप जब भी सामान खरीदते हैं उसका एक स्लैब है, उसके हिसाब से आपको एमआरपी पे 10% का फ्री प्रोडक्ट के रूप में गिफ्ट भी मिल जाता है, जो कि बाहर के दुकान में नहीं मिलता है। तीसरी चीज, खाते में कभी पैसे नहीं आए, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी कस्टमर से पूछ लीजिए, चाहे वो कितने दिन से कस्टमर क्यों ना हो, उसके पिताजी सामान खरीद रहे थे, उनके पिताजी सामान खरीद रहे थे, वो भी सामान खरीद रहे थे, लेकिन क्या कभी किसी के खाते में पैसे आए? कोई बताए अगर खाते में पैसे आए दुकानदार से सामान खरीदने का? लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको हम 5% से स्टार्ट करके 16% तक हम आपको अकाउंट में पैसे भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, कोई लॉयल्टी नहीं है यहाँ पे, नो लॉयल्टी, यानी वफादारी का कोई इनाम नहीं मिलता। भले उनके यहाँ सामान खरीद रहे हैं, आप वफादार है उस दुकानदार के, लेकिन दुकानदार के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है लॉयल्टी का कि वो आपको वफादारी का इनाम दे सके। यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने 100 टीवी का सामान अगर आपने खरीद लिया 4 महीने तक लगातार, 100 टीवी आपका 3500 से 4000 के बीच में आता है, तो आपको पाँचवें महीने 2500 खरीद रेट पे 2515 का डीएपी होता है, जो डिस्काउंट रेट, जिसकी एमआरपी अगर आप निकालेंगे तो 3500 के आसपास ही हो जाएगा, 3500 से 4000 हो जाएगा। यानी 4 महीने अगर आप 100 पॉइंट का सामान लगातार खरीदेंगे तो 5 महीने आपकी खरीदारी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ये कहीं नहीं मिलता आपको, मार्केट की दुकान में आपको कुछ नहीं मिलता है। आप जितने महीने खरीद लीजिए, जितने साल खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं, उन्होंने कोविड में भी नहीं दिया आपको, लेकिन ये आपको हमेशा देते हैं। वेस्टीज करती है 4 महीने का सामान खरीदिए, 5 महीने आप फ्री लेके जाइए। सब क्या है, 100 पीपी का यहाँ पे आपको खरीदना पड़ेगा। और अगर आपकी खरीदारी थोड़ी कम है तो आप 60 पीपी कर सकते हैं, यानी 2000 से 2500 के बीच का सामान आप कर देंगे। सेम सिचुएशन है 4 महीने, तो यहाँ पे आपको 1250 रुपये का भी सामान फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे 2515 वाला आप अपने मन से ले सकते हैं, 1250 का सामान जो है वो आपके कंपनी चॉइस करेगी कि हमको क्या देना, हर महीने ये बदलता रहता है। इन सब के अलावा बाहर की दुकान पे कोई मनी बैक गारंटी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, गारंटी कौन देता है तो बताएगा,
जिसका प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे जिसके में दम होता है, जिसके में दम होता है वो गारंटी देता है, जिसके में दम नहीं होता वो भागता है। यहाँ पे मार्केट में कोई सा प्रोडक्ट नहीं है जो खुला हुआ वापस कर सकते हैं। खुला तो छोड़िए, बिका हुआ नहीं वापस होता है, दुकानदार नाक मुटेरा करने लगता है, और खुल गया तो कतई नहीं होगा। पैकेट लगा लेंगे तो यूज कर लेंगे तो और नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास रिटर्न पॉलिसी है 30 डेज का और 30% का। आप 30 दिन यूज करिए, 30% यूज करिए, रिटर्न पॉलिसी के साथ आइए, जीएसटी वगैरह काट के जो भी पैसा होता है आपको वापस कर देते हैं। यानी जो यूज किया आपने उसका भी पैसा हम आपसे नहीं लेते हैं। इन सब के अलावा क्या है, 100% जीएसटी बिल। यहाँ पे क्या होता है, कभी मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको 100% जीएसटी का बिल देते हैं। और इन सबसे आगे चल के एक सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो यहाँ पे आपके लिए लागू होता है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं मैक्सिमम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। कल हम किसी से बात कर रहे थे, बोले पतंजलि, हम किसी बुराई नहीं करना चाहते हैं। कल हमारे साथ लोग बैठे थे, बोले पतंजलि की घी जब आई थी, देसी घी, स्टार्टिंग में जब हम खाते थे तो हमको लगता था घी खा रहे हैं। आज के डेट में वही घी सेम कंपनी का, प्राइस भी बढ़ गया है उसका, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई भाई? यानी उनको प्रमोट करना था अपने प्रोडक्ट्स को, उन्होंने अभी डाला उसमें कुछ दिन क्वालिटी, जैसे ही लोग ने आत्मसात किया खत्म हो गया, नीचे से क्वालिटी घसका दिया, ब्रांड बन गई, एक बार पैसा खत्म कर दिया उन्होंने क्वालिटी को। वेस्टीज करती कि नहीं भाई हमारी क्वालिटी है, अब तो हमेशा वापस लेने के लिए तैयार है। यानी ये कभी अपने प्रोडक्ट से समझौता नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो मार्केट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको केमिकल बेस्ड मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वेस्टीज में वो हर्बल मिलेंगे और नेचुरल मिलेंगे। आज सोचिए पूरी दुनिया नेचुरल थेरेपी की तरफ जा रही है, सबको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, हर्बल प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप न यूज करें वो बेहतर है। आप साबुन मत लगाइए, वो ज्यादा अच्छा है केमिकल बेस्ड साबुन लगाने से, क्योंकि आपके मैल धुलेंगे नहीं पता, लेकिन आपकी स्किन धुल जाएगी। बहुत सारी बीमारियां आपको हो रही है इस तरीके से लगातार। इसके पीछे जो रीजन आ रहे हैं वो यही आ रहा है कि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आपको हर्बल और नेचुरल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इतने सारे फायदे मिले। अगर आप देखेंगे तो एमआरपी पे आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिल गया, जो कि बाहर की दुकान पे नहीं मिलता है। आपको गिफ्ट मिल गया 10% एक्स्ट्रा मिल गया, 5 से 16% आपको खाते में पैसे मिल गए, जो कि परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आते हैं। 4 महीने की खरीदारी के बाद 5वें महीने की खरीदारी आपकी फ्री हो गई। और साथ में आपको इतने सारे जीएसटी की बिल मिल गए, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, और मनी बैक गारंटी के साथ हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल गए। तो आप कोई भी व्यक्ति यहाँ से अभी तक सामान खरीद रहा है, अगर वो यहाँ से सामान खरीदेगा तो उसको नुकसान है कि फायदा है? फायदा है। और अगर ये फायदा आपको मिल रहा है, मान के चलिए सब जोड़ेंगे तो 40% के आसपास आपको ये यहाँ पे डिस्काउंट के रूप में, प्रोडक्ट और पैसे के रूप में वापसी हो जाती है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके घर का खर्चा 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपया है, तो 10,000 अगर आपके घर का खर्चा है, यानी 50% के आसपास 5 से 4000 रुपये आपने बचा लिया एक महीने की। अगर आपने 2000 रुपये बचा लिए तो एक बच्चे की फीस तो जा सकती है, कम से कम एक बस की फीस जा सकती है। तो यहाँ पे आपने स्मार्ट कंज्यूमर बन गए आप। मेन अभी तक आप ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद रहे थे तो आप कंज्यूमर थे, अब आप यहाँ पे क्या हो गए? स्मार्ट कंज्यूमर हो गए। स्मार्ट कंज्यूमर आप बन गए, आपने ये सारे फायदे लेना शुरू कर दिया। अब आपने ये फायदा लेना शुरू किया तो आप, ढेर सारे लोग हैं आपके जान पहचान वाले, क्या आपको उनको फायदा नहीं दिलाना चाहिए? क्यों नहीं? और यही काम करके आप जब उनको फायदा आप दिलाना शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? आपने यहाँ पे वेस्टीज के साथ आपने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी, अपनी खरीदारी शुरू कर दी, आपको ये सारे फायदे मिले। आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके परचेज हैं, पहले भी आप उनसे शेयर करते थे, मोबाइल कौन सी लेनी है, जूता कौन सा लेना है, मिठाई कहाँ से लेना है। अभी आपने क्या किया, कुछ लोगों को आपने इसके बारे में शेयर किया। अब यहाँ पे शेयर करते हैं तो आपको 10 तरह की इनकम और मिलनी शुरू हो जाती है, 10 टाइप्स ऑफ इनकम। वो कैसे मिलेगा? जब आप यहाँ पे सामान खरीदते हैं, जैसे आपने 100 पॉइंट का सामान खरीदा, 100 पॉइंट का जब आप सामान खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 15 से 20% डिस्काउंट भी सामान मिलता है। और परफॉर्मेंस बोनस जो है आपको 5 से लेकर 16% की स्लैब है उसका एक, उसके साथ आपको मिलना शुरू होता है। वो स्लैब मैं आपको बना देता हूँ और फिर हम बताते हैं कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये जो 5 से 20% है वो पीवी और परसेंटेज के रूप में है। अगर आप यहाँ से 1 पीवी से लेके 599 पीवी करते हैं तो आपको 5% मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप 600 पीवी कर लेंगे तो आपको 500 हो जाएगा, 8%। और 2499 2399 पीवी करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% मिलता है। और 12% कितने पे है? 5400। हाँ, 5499 पीवी आप करेंगे तो 12% मिलेगा। और 5500 जैसे ही हो गया आपका 5500 एक पीवी तो आपका सीधे लेवल हो जाता है 16%। अब ये स्लैब है और पीवी का हमने बता दिया कि 1 पॉइंट बराबर हमारा 35 रुपए के आसपास आप मान लीजिए कि यानी आपने 35 रुपए का सामान भेजा तो आपको 1 पॉइंट का नंबर मिला। अब जैसे सपोज करिए आपने 100 पॉइंट आप यहाँ ज्वाइन करते हैं और आपने 100 पीवी का सामान खरीदते हैं अपने घर के लिए। ठीक है, अब अगर 100 पीवी को करेंगे तो इसका बिजनेस वॉल्यूम होता है 18।
यानी जब आप 35 रुपये खर्च करते हैं तो आपको एक पीवी मिलता है और 18 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम बीबी मिलता है। अब आपने यहाँ 100 रुपये का सामान खरीदा तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये बिजनेस वॉल्यूम में आ जाएगा, यानी 1800 रुपये आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है 100 पीवी का, ठीक है। और बिजनेस वॉल्यूम पे ही आपको पैसे मिलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस का लेवल देखेंगे तो अब यहाँ पे एक पीवी से 599 बीच में 100 पीवी में आए तो हमारा लेवल क्या हो गया 5% का। तो इसका अगर आप 5% निकालेंगे यहाँ पे तो करीब 90 रुपये के आसपास आपको खाते में परफॉर्मेंस बोनस आएगा डिस्काउंट के अलावा। अब यहाँ पे 90 रुपये आपको मिले और आपने क्या किया, कुछ लोगों से इसके बारे में शेयर करके 1 2 3 4 5 6 लोगों से मान लीजिए आपने शेयर किया, ठीक है। 100 पीवी का आपने टर्नओवर किया, सेम काम आपने इनसे भी करा दिया कि भाई साहब आप भी अपनी दुकान सामान, उन्होंने भी अपनी दुकान बदल दी और इस तरीके से आप देखेंगे तो 600 पीवी यहाँ हो जाता है और 100 पीवी कितना हुआ आपका 100 पीवी खुद का, यानी टोटल टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 700 पीवी हो जाएगा। अब आपने क्या किया था, पहले मैंने आपने कुछ सामान खरीदी थी, आपको सामान अच्छा लगा, आपको ये फायदा मिला, 90 रुपये का आपको परफॉर्मेंस बोनस मिला डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे क्या किया आपने 6 लोगों को उनकी सामान खरीदने में मदद कर दी, उनकी खरीदारी करा दी, तो आपका ये कंपनी ने कहा कि चूंकि आपने उनको बताया है इसलिए आपका उनका टर्नओवर और आपका टर्नओवर दोनों जोड़ा जाएगा, यानी आपकी पीवी कितनी हो गई 700 और 700 के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट देखेंगे तो 600 पीवी से ज्यादा, इसलिए आपका लेवल क्या हो गया 8% का। यानी अब आप निकालेंगे यहाँ पे तो 700 पीवी को आप मल्टीप्लाई करिए 18 से, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है हमको, 18 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 700 गुणे 18 12,600 का टोटल बिजनेस होगा, ठीक है 12,600 और इसका आपको निकालना है कितना 8%, टोटल इनकम में निकालना है। इसका 8% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,008 रुपये, 1,008 रुपये। ये 1,008 रुपये सबका है, जितने सारे लोगों ने किया टर्नओवर उसमें सबका है। अब 1,008 रुपये में देखेंगे तो इनको भी पैसा आ जाएगा और आपको भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी काम किया। अब इनका अगर आप निकालेंगे तो 100 पीवी किस लेवल पे आता है 5% पे, इनको कितने पैसे मिलेगा हमने बताया 5% 90 रुपये, 90 रुपये, यानी 90 रुपये इनको, 90 रुपये इनको, 90 इनको, 90 इनको और 90, यानी 6 लोगों को मिल गया 90 × 6 कितना हो गया 9 चौके 54, 540 रुपये। यानी 1,000 में से 540 रुपये कहाँ जाएंगे, आपके जो लोग थे, जो आपने टीम बनाई थी, उन लोगों ने भी सामान खरीदा था तो उनको चला गए। अब 1,008 रुपये में से 540 रुपये घटेंगे तो कितना हो जाएगा 468 रुपये, यानी 468 रुपये किसको मिला, आपको मिला यहाँ पे 468 रुपये। अब हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए, मैजिक है। आपने पहले महीने क्या किया था 100 पीवी का टर्नओवर किया था, कितने पैसे आपको मिले थे परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 90 रुपये। अभी इस महीने आपने क्या किया, अभी भी आपने 100 पीवी का ही टर्नओवर किया, लेकिन साथ में क्या किया आपने 6 लोगों की टीम बनाई, उनको 100 पीवी करने में मदद की, तो आपकी इनकम 190 रुपये से कहाँ पहुंच गई 468 रुपये पे। कितने गुणे का टर्नओवर बढ़ गया, कितने रुपए की इनकम बढ़ गई, आप जोड़ के देखिए 9 चौके 36, 9 पचे 45, करीब 5 गुणे इनकम आपकी बढ़ गई। अब यही काम हम इनके साथ भी करेंगे। इनके जो लोग हैं इनकी भी 6 लोगों की ज्वाइन करा सकते हैं, ज़्यादा भी करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल पे लेके चल रहे हैं हम, अगर इनकी आप 6 करा देंगे तो इस तरीके से आपका क्या होगा, लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप 16% पे आ जाएंगे, यानी 5500 पीवी हो जाएगी। 16% जैसे ही आएंगे तो आपको क्या यहाँ पे एक लेवल आता है जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, वो आप हो जाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे मान के चलिए आपका 12-15 हज़ार रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिलता है, डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है। यानी आप ऐसे थे, यहाँ पे आप थे और आपने कर दिया 16%, तो अब आप क्या हो गए 5500 पीवी करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर, बीडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया। अब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए तो आपको डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो गया यहाँ से, और परफॉर्मेंस बोनस का हाईएस्ट लेवल 16% मिलना शुरू हो गया आपको। यहाँ पे आपकी इनकम 12,000 के आसपास, 12,000 से 25,000 के बीच हो गई। अब यही काम मिस्टर ए को, जिसमें आप लेकर आए थे बिजनेस में, जिन्होंने 100 पीवी किया था, आपने भी किया था, इनके साथ की टीम आई और ये भी 16% पे एक दिन जाएंगे 5500 पीवी करके, यानी ये क्या हो जाएंगे तब, ये भी हो जाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ये व्यक्ति जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएंगे तो बाकी के टीमों से आपको 1801 पीवी करना होगा मिनिमम, और अगर आप टीम बिल्डिंग के साथ करेंगे तो 2100 पीवी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर। जैसे ही आप सिल्वर डायरेक्टर होते हैं तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आपको साथ में यहाँ पे ट्रेवल फंड मिलना शुरू हो जाएगा।
टेबल फंड मिलेगा, और साथ में अगर ये टीम आपकी 5500 एक पीवी कर लेती है, 5600 से ऊपर करती है पीवी अगर आपकी, तो आपको यहाँ से एक एलओबी भी मिलना शुरू हो, यानी 3 तरह की इनकम आपको यहाँ से एक्स्ट्रा और हो जाती है। यानी टेबल फंड एक ऐड हो जाएगा और एलओबी लीडरशिप और राइटिंग बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा पैसा है। उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति जो आपका मिस्टर बी था, वो भी 16% पे जाएगा, तो बिजनेस इनका भी बढ़ना है। जब इनका बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ पे आप 2 लोग आपकी क्वालिफाई माने जाएंगे, और ये 1800 पीवी जो थी आपको घट के हो गई कितनी, 1501 पीवी। और अगर आप टीम बिल्डिंग के साथ करेंगे तो 1801 जो 2100 पीवी थी, वहाँ पे आपको 1800 करना पड़ा। और आपको यहाँ पे एक लेवल मिलेगा गोल्ड डायरेक्टर का, आप गोल्ड डायरेक्टर हो जाएंगे, आपको मान सम्मान ढेर सारा मिलेगा, और आपका बिजनेस और डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी तीसरी लेवल क्वालिफाई हो जाती है तो आप यहाँ पे स्टार डायरेक्टर हो जाते हैं, और आप जैसे ही स्टार डायरेक्टर होते हैं तो आपको एक इनकम और यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है, वो है कार फंड। यानी टेबल फंड मिल ही रहा था आपको, कार फंड मिलना शुरू हो गया, एलओबी आपको मिलना शुरू हुआ, और यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम शुरू होती है। चौथी लेवल जब आपकी क्वालिफाई होती है तो आप यहाँ हो जाते हैं डायमंड। बड़ा बिजनेस होता है इनका, डेप्थ बढ़ती है, इनका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से 5-6 करके अगर 6 टीम आपकी क्वालिफाई हो जाती है, साइड से आपको कोई पीवी नहीं करना होता है, डायरेक्टर पे 500 पीवी, सॉरी डायमंड पे 500 पीवी करना होता है आपको, स्टार पे आपको 1000 पीवी करना होता है। यहाँ पे आपको कोई भी पीवी साइड से नहीं करना पड़ता, 6 की 6 टीम आपकी केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाती है, तो आप यहाँ से हो जाते हैं क्राउन। और जैसे ही आप क्राउन होते हैं तो यहाँ पे एक इनकम और आपकी बढ़ जाती है, हाउस फंड। 3 महीने इसको मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि क्राउन डायरेक्टर पे आप जब आते हैं तो आपकी सारी इनकम यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। जो 10 तरह की इनकम हमने बात किया, केवल एक इनकम है जो इलाइट क्लब की इनकम है, वो आपको यूसीडी पे जाकर मिलता है, यूनिवर्सल डायरेक्टर पे, जो कि कंपनी का 2% है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, आपका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपके बिजनेस में परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू होता है, तो पैसे भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और आपको ढेर सारा मान सम्मान मिलता है। टेबल फंड के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं, कार फंड के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करीब 4200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी कारें ली हुई है यहाँ से, 250 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लग्जरियस कार लिया हुआ है यहाँ से। और वेस्टीज एक ऐसी कंपनी जहाँ 2 करोड़ लोग हैं इस बिजनेस में। आज के डेट में वेस्टीज अपने आप में नामी कंपनी है, आप बता सकते हैं। अभी एक अवार्ड मिला है वेस्टीज को, बेस्ट एडमायर वर्क का उनको एक अवार्ड मिला है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ भी बताने के लिए इनके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो क्योंकि लेंदी होगा, कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमारे पास, हेल्थ एक बहुत बड़ा रीजन हो गया आज के डेट में, जहाँ पे लोग महामारी की तरह बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारे पास स्प्रुलिना है जो विटामिन मिनरल है उसके अंदर, वो लेते हैं आप, एक सवार होता है जिसके माध्यम से आपकी जो खाने में डिफिशियंसी हो रही है विटामिन मिनरल की, वो पूरी हो जाएगी। आपकी नोनी आता है, फ्लैक्स ऑयल जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। तो हेल्थ केयर का एक अच्छा रेंज है, साथ में पर्सनल केयर की अच्छी रेंज है, ब्यूटी केयर है, एग्रीकल्चर धूम मचाने वाला प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के माध्यम से फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। तो हमारे पास पूरी रेंज है, पर्सनल केयर हो गया, ब्यूटी केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपके पास हेल्थ केयर हो गया, और तमाम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी वेस्टीज लॉन्च करने वाली है। और इन सब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग आप मतलब पूरी ऑनरशिप आपको मिलती है। यहाँ पे आप वेस्टीज के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। लोग कहते हैं किसी पास जाएंगे तो कहते हैं कि वेस्टीज वाले, अरे भैया वेस्टीज वाले नहीं, हम वही कंज्यूमर हैं, वही कस्टमर हैं जो कस्ट में मर रहे थे। अभी हम कस्टमर से ई कस्टमर हो गए, स्मार्ट कस्टमर हो गए हम। और हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट्स की हम ब्रांड एम्बेसडर हो गए, एक तरह से ऑनरशिप हमको मिल गई। ये बिजनेस 4 पिलर्स बेस पे चलता है। और वही जो हम बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस की, कि कोई बिजनेस अगर व्यक्ति करता है तो सोचता है कि एक्सपीरियंस नहीं है, हम डूब जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। वेस्टीज ने आपको क्या किया, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दे दिया विद सर्विस। उन्होंने कहा कि हम आपको सामान बना के दे रहे हैं, 250 से 300 प्रोडक्ट आपको ऑनरशिप दे दिया, आप इनको यूज करिए, बेचिए, जो करना है करिए, कोई इशू नहीं है हमारे साथ। और इसकी हम सर्विस आपको हर जगह देंगे। यानी पूरे भारत में 4500 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, जहाँ पे आपको सामान ऑफलाइन मिल जाता है और ऑनलाइन भी हर जगह अवेलेबल है। यानी इन्होंने क्या किया, आपको प्रोडक्ट्स बना दिया और सर्विस दे दी। दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, जिसका नाम नेटवर्क 21 विनिंग टीम है। आप एक बार विनिंग टीम के लिए जोरदार ताली हो जाएंगे। टीम के एसपी भारत आप देखें, पूरी फैमिली लगी, उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से पढ़ के आए, उनके बच्चे, और आज इसी बिजनेस को कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी कारें ली है लाइफ में जो हमको नाम भी नहीं सुने थे। पोर्सा का हमने BMW का नाम सुना था, ऑडी का नाम सुना, पोर्सा का नाम हमने नहीं सुना। जब इन्होंने लिया तब हमने कहा पोर्सा कौन सी गाड़ी है, हम जाकर सर्च किया हमने इंटरनेट पे, तब पता चला कि पोर्सा अलग गाड़ी है और बहुत कम लोगों के पास होती है। BMW को लोग ले भी लेते हैं, लेकिन पोर्सा बहुत गिने चुने लोगों के पास है। उस तरह की कार इन्होंने रखा है और एक दो श्रृंखला है इनके पास कारों की। इन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इन्होंने परिवर्तन डाला है। तमाम न्यूज़ चैनल पे अभी हमने ग्रुप में डाला था, मैसेज आपके पास गया होगा, जिसमें वो बात कर रहे हैं। नेटवर्क का कोई वो चैनल का वो उमंग नाम है उस व्यक्ति का, उससे बात कर रहे हैं इसी के बारे में। प्रधानमंत्री का जो अभी चल रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, उसको वो बात कर रहे हैं कि हम ये बिजनेस के माध्यम से पहले से आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को।
तो यहाँ से क्या आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, ये CD के माध्यम से, जिसका कि ऐप्स हमारा है विनिंग टीम का, वो ऐप्स के माध्यम से कुछ रिकमेंडेड बुक्स है जैसे यहाँ पर रखी हुई है, और कुछ हमारे छोटे बड़े फंक्शन होते हैं। यानी आपको इन तीनों माध्यम से वो टीच करते हैं, सिखाते हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं कि आप यहाँ पे ऐप्स के माध्यम से लर्निंग कर सकते हैं। बुक्स ले लीजिए, उसको पढ़ के आप लर्निंग करिए, और बड़े फंक्शन में जाकर अपना अनुभव देख सकते हैं, लोगों का उनसे सीख सकते हैं। यानी यहाँ प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ सिखाने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी आपको मिल गई, और यहाँ पे आपको लोकल में एक टीम मिल गई जो हमारी यहाँ पे आगे जो लीडरशिप बैठी हुई है, जो टीम है, जो आपको हाथ पकड़ के सिखाएगी। ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप यहाँ से सुन सकते हैं, आपसे यहाँ सीख सकते हैं। लेकिन जो लोकल लेवल पे लोग जब जाके आपके साथ प्लान करते हैं, तो आप उनको बारीकी से देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो सीनियर्स हैं। और ये लोकल लेवल पे आपकी कोई भी समस्या आती है तो उसको हल करते हैं। लोग अपने 10 बजे रात को आप फोन करते हैं, अपने क्लाइंट को फोन उठाते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं। यानी पूरी श्रृंखला हो गई। यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट मिल गया यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यहाँ पे लोकल टीम है, और यहाँ पे आप हैं। अब आप यहाँ स्वतंत्र हैं, आपको प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ से मिल गई, और यहाँ से लोकल टीम तो आपके साथ खड़ी है, आपका क्लाइंट हमेशा। तो दिक्कत क्या है इस बिजनेस को करने की? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस बिजनेस के माध्यम से सब कुछ बनाया हुआ सिस्टम है, बस केवल आपको उस पर अपने आप को अडॉप्ट कर देना, अपने आप को बैठा देना है वहाँ पे। हमने अभी पिछले मीटिंग में बात किया था, और मैं आज किसी से बात कर रहा था, उससे भी मैंने ये बात करी थी कि एक चीटी को बनारस पहुँचना है और एक आदमी को बनारस पहुँचना है, वो दोनों का कैसे पहुँचेगा? आदमी जल्दी पहुँचेगा या चीटी जल्दी पहुँचेगा? सवाल क्या आता है, जवाब क्या आएगा? आदमी बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल जाएगा, कार से जाएगा, कोई भी चीज़ से जा सकता है जल्दी। चीटी की रफ्तार धीमी है, बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए चीटी को शायद वो ना भी पहुँचे या कई साल लग सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल था दूसरा कि वही चीटी किसी ऐसे व्यक्ति के शर्ट पे चिपक गया है जो कार से बनारस जा रहा है और आप मोटरसाइकिल से बनारस जा रहे हैं, कौन पहले पहुँचेगा? चीटी पहुँचेगी पहले। क्यों पहुँचेगी चीटी पहले? क्या चीटी की स्पीड बढ़ गई? नहीं, उसने एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, एक ऐसे सिस्टम पे अपने आप को प्लग कर दिया जिस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल थी ले जाने की, तो वो जब कार की स्पीड से उसने अपने आप को मैच करा लिया। तो ये बिजनेस वैसा ही है। आप अगर इस पर सवार हो जाते हैं, एक बार इस बिजनेस पे आ जाते हैं, तो आप कैसे भी, आपकी क्या क्षमता है नहीं है, आपकी क्षमता वो निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है इस सिस्टम पे, और सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है, तो ये सिस्टम आपको आज न कल अपने गंतव्य तक लेके जरूर पहुंचा देगी। तो हमारा ये प्लान यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।